आज मेरा एक दिवसीय आगरा दौरा होना तो थोड़ा विलम्ब से आ पाया था। पहले पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठने का मौका मिला, माननीय जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठने का मौका मिला और उनसे बहुत सारा जनपद के बारे में फीडबैक भी मिला। विस्तार से बैठक हुई और बैठक का जो आज का उद्देश्य था वो एक ही था, सरकार का अभियान हर समस्या का समाधान, चाहे वह गरीबों से जुड़ी हो, चाहे किसानों से जुड़ी हो, चाहे नौजवानों से जुड़ी हो, चाहे महिलाओं से जुड़ी हो, चाहे कानून व्यवस्था से जुड़ी हो, चाहे बाढ़ की समस्या हो, चाहे जल जीवन मिशन की समस्या हो, चाहे टोरंटो के कारण समस्या हो, चाहे बिजली विभाग के कारण समस्या हो, सभी समस्याओं पे विस्तार से चर्चा करके आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो निर्देश दिए गए उनका सब समयबद्ध तरीके से अनुपालन करा करके शासन को रिपोर्ट प्रेषित भी करेंगे और मैं अक्टूबर महीने में एक बार फिर आऊँगा और जो निर्देश दिए गए हैं उनकी विस्तार से फिर समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद फिर आवश्यक जो भी कार्रवाई करनी होगी वो कार्रवाई करेंगे। आगरा के लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ खारे पानी की जगह मीठा गंगा जी का पानी मिले, उसको लेकर के भी प्रयासरत है सरकार और कुछ शासन स्तर पे लंबित है, उसकी जानकारी मिली है, उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार डबल इंजन सरकार का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी हमारा प्रयास है और उस प्रयास के परिणाम स्वरूप आवश्यक जो भी अभियान योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। अभी प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को मध्य प्रदेश के धार में विशेष आह्वान किया है उन्होंने कि स्वदेशी और स्वास्थ्य और स्वदेशी, मतलब विशेष तौर से मातृशक्ति महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, बेटियों को अपने स्वास्थ्य की जांच कराने और जांच फ्री कराने की व्यवस्था की गई है, दवाएं भी फ्री दिलाने की व्यवस्था की गई है और वह नारा जो था कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। उत्तर प्रदेश में आज जो कार्यक्रम था हमारा मिशन शक्ति 5वें चरण का, उसमें भी यही सुरक्षित नारी और समृद्ध प्रदेश का एक नारा दिया गया है। उस नारे के क्रम में भी हम लोग प्रदेश को हर प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए संकल्प हैं, क्योंकि आगरा एक ऐसा ज़िला है जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता रहा है और 2027 में भी कमल खिलेगा और हम लोग भी आगरा और प्रदेश में चूँकि कमल खिला है तो कमल की तरह खिलाने में कोई कमी बकाया नहीं रखेंगे। देश की, प्रदेश की सरकार बनाने में आगरा का योगदान है और आगरा के लिए प्रदेश सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी खजाना खुला हुआ है और अनेक योजनाएं आई हैं और आगे भी आएंगी। किसानों की दृष्टि से आज यहाँ पर चूँकि आलू के उत्पादन का बड़ा सेंटर है और डीएपी की कोई समस्या ना हो, आवश्यक कदम अभी से उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यहाँ गौवंश को संरक्षित करने के लिए जो गोचर भूमि है उसमें तमाम अवैध कब्जे थे उनको खाली कराने के लिए भी कहा गया है। जो वाद लोग धारा 24 के अंतर्गत दाखिल करते हैं निस्तारण हो गया है, लेकिन उनका अनुपालन मौके पर नहीं हुआ है। वह सब करने के लिए राजस्व से संबंधित विषयों को भी यहाँ पे आज निर्देश दिया गया है। पुलिस की दृष्टि से भी आवश्यक जो भी कार्रवाई करने के लिए वह भी निर्देश दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक के बाद, पहले से भी बहुत अच्छा किए हैं यहाँ पे लोग, लेकिन आज की बैठक के बाद जो और कोई कमी है उसे भी अच्छा करेंगे। महंगाई घटाने के लिए ही जीएसटी घटाई गई। 22 तारीख से घटी हुई जीएसटी लागू होगी, उसमें आपको भी फायदा होगा, कोई सामान खरीदेंगे और सभी को फायदा। उसके लिए भी निर्देश दे दिया गया है। जो सड़कें खराब हुई बाढ़ के बारिश से, उसके लिए आपदा राहत का भी पैसा रहता है। जिन विभागों की सड़कें हैं उन विभागों के पास भी बजट रहता है। सड़कें अभी पानी और 2-4 दिन आने की आशंका है, तो अगर वर्षा अगर नहीं होती है तो कार्य प्रारंभ हो जाएगा। बाढ़ पीड़ितों के लिए सर्वे किया जा रहा है और जहां कटान हो रहा है उस कटान से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं और जिनको भी किसी भी प्रकार से बाढ़ या वर्षा के कारण नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति समयबद्ध कर दी। तो अगर वो सैफई का चश्मा लगाएंगे तो नहीं दिखाई देगा। अगर किसी अच्छे आगरा के यहाँ के आँख के डॉक्टर से चश्मा लगवा लेंगे सब अच्छा दिखाई देने लगेगा। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है, वो एक डूबता हुआ जहाज है
अभी 2047 तक समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के देश में और राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश में आने की कोई संभावना नहीं है। ये तीनों परिवारवादी तिकड़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, तनाव में है, अवसाद में है। इनको आगरा में इलाज की व्यवस्था है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनको इलाज के लिए आना पड़े। मैं यही अपेक्षा करूंगा कि ये स्वस्थ रहें, लेकिन सत्ता का ख्वाब न देखें, क्योंकि मुंगेरी लाल का सपना बनकर के देश विरोध नहीं कर रहा है। ये सत्ता के लिए पानी से बाहर निकली हुई मछली की तरह तड़पने वाले लोग केवल व्याकुल हैं। और जो SIR का विरोध कर रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है, क्या जिन मतदाताओं का नाम एक से अधिक स्थान पे है वो होना चाहिए क्या? जो मतदाता स्वर्गवासी हो गए उनका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए क्या? जो मतदाता सूची में घुसपैठियों का नाम आ गया उनका होना चाहिए क्या? सही काम करने का विरोध करना ये श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, श्री तेजस्वी यादव जी की तिकड़ी का फैशन बन गया। जो 1 रुपये में 85 पैसे चुरा करके खा जाते थे। भ्रष्टाचार का आलम क्या था? जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, संसद में खड़े होकर कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, और हमारे मोदी जी अगर 1 लाख करोड़ भेजते हैं तो पूरा 1 लाख करोड़ पहुंचता है। अब जो 1 लाख करोड़ भेजने पे 85,000 करोड़ खा जाते थे, उन बेईमानों के पेट में दर्द होगा। अब मोदी जी कहते न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है जांच करवाएंगे और पाई पाई वसूल करके देश की गरीब की भलाई में लगा देंगे। अब इससे ये जो भ्रष्टाचारी है वो तड़पेंगे, लेकिन उनके तड़पने का डर नहीं है। हमें जनता की चिंता है, जनता की सेवा में समर्पित। देखिए, उनका भूकंप लाने वाले थे, भूकंप नहीं आया। एटम बम फोड़ने वाले थे, एटम बम नहीं फूटा। अभी हाइड्रोजन बम फूटने वाला दिवाली के पटाखे के बराबर भी नहीं निकला। ये फर्जी बातें करना बंद करना चाहिए, धरातल पे काम करना चाहिए। राजनीति ट्विटर से नहीं होती। अगर कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग से जाके शिकायत करो। संवैधानिक संस्था को बदनाम करते हो। सेना अगर पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो सेना पर सवाल उठाते हो। अदालत अगर कोई फैसला देती है तो अदालत पे सवाल उठाते हो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक एक पल अपना देश के लिए लगा रहे हैं, देश के विकास के लिए लगा रहे हैं, देश को महाशक्ति बनाने के लिए लगा रहे हैं। 11वें नंबर से हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर की बनने जा रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य और स्वदेशी का विशेष महामंत्र अभी अपने जन्मदिन के अवसर पर देशवासियों को दिया है। हर माता बहन को उन्होंने चिकित्सा, अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने, उनकी दवा उपलब्ध कराने का यह निर्देश दिया है। घर के पुरुषों से भी अपील किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात क्या कर रहे हैं? देश की अर्थव्यवस्था का आकार बने। दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत की प्रगति को देखते हुए मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, और उनके लिए फुटबॉल की तरह श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, श्री तेजस्वी यादव जी जैसे लोग काम करते हैं। अगर देश के हित में काम करें तो कभी आने वाले समय में शायद जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, ये सत्ता तो अभी दूर है इनसे, लेकिन ये विपक्ष के लायक भी नहीं बचे। भारत की राजधानी दिल्ली है जी। अभी वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव हुआ छात्र संघ का, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ऐतिहासिक विजय हुई। जवाब मिल गया श्री राहुल गांधी जी को। अगर जवाब नहीं मिला है तो वो जवाब नहीं लेना चाहते हैं, और जवाब मिल गया है तो अपने अंदर सुधार लाएं। देश का युवा खूब समझता है, देश की प्रगति चाहता है। विकसित भारत किसका होगा? विकसित उत्तर प्रदेश किसका होगा? ये जिनको जेनजी कहते हैं, जिनको युवा कहते हैं, उनका होगा। हम संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए काम करते हैं।